Hello friends, how are you? I hope you are absolutely wonderful. As we discussed about in Beaver in past, so today we will read Beaver in future. And guys, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से क्लास चल रही है, बेहतर परफॉर्मेंस आ रहे हैं। आप लोग ना तो चैनल को लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग चैनल पे आते हैं, देखते हैं, अपना समय देते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इसके बाद आप उसको इग्नोर कर देते हैं। आप पूरा देखिए, उसको समझिए। अगर जहां पर कोई प्रॉब्लम आए, एक बार एजुकेशन में आकर तो देखिए भाई, इंग्लिश जरूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। हर एक व्यक्ति की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसका कोर्स लीजिए, आप इसे समझिए। आप ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समय देकर कम से कम आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए। मेरे लिए नहीं, अपने लिए इम्प्रूवमेंट करिए। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप में, ताकि अपना भी और आने वाले समय में सभी का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टुडे क्लास। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बी वर्ब इन पास्ट। ठीक है दोस्तों, बी वर्ब इन पास्ट, बी वर्ब इन पास्ट, ये हमारी पिछली क्लास की वीडियो थी। पिछली क्लास की वीडियो में आपने बड़े बेहतर तरीके से बी वर्ब इन पास्ट के बारे में समझा था। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, कि आखिर फ्यूचर में हमें किस प्रकार अपने सेंटेंस को व्यवस्थित करना है, कैसे बात करनी है, कैसे हमें उसका, और क्या कहते हैं उसको, जब हम वो करेंगे तो कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कैसे हमें सब्जेक्ट यूज करना है, कैसे हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये सारी बातें आज हम देखेंगे बी वर्ब इन फ्यूचर में। फ्यूचर में बी वर्ब का प्रयोग कैसे होता है और कब होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज आज की क्लास में। बी वर्ब इन फ्यूचर। पिछली क्लासें मेरी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी, इस वजह से लोग देखना कम पसंद करते हैं, क्योंकि समय की अवहेलना है। लोगों के पास में बहुत कम समय रहता है। कोई बिजनेस में है, कोई व्यवसाय में है, कोई अपने घर में है। हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है। इस वजह से वो नहीं अपने आप को समय दे पाता कि वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास, बी वर्ब इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें कैसे सेंटेंस का प्रयोग करना है, हमें क्या करना है, कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा, हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अधिकतर मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर, हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी सामान्य बोलचाल में आमतौर पर इन सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, हाँ, जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं सारी नोट्स जो भी है आपको टेलीग्राम के माध्यम से अब तक प्रोवाइड कराऊंगा, तो इस वजह थोड़ी सी मेरी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं टेलीग्राम में नोट्स नहीं प्रोवाइड करा पाया हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। डेफिनेशन इसकी क्या है? चलिए, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में, आदि के बारे में भविष्य की कोई चर्चा करते हैं, भविष्य की कोई चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वहां पर फ्यूचर, बी वर्ब इन फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर हम फ्यूचर में
बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा दोस्तों? मेरे कहने का मतलब ये है, बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक मिनट, प्रयोग करते हैं जब हम किसी सामान्य बोलचाल में बात करते हैं कि भविष्य में कोई ऐसी घटना होने वाली है, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में हम बात करते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। आखिर कोई भी सेंटेंस मैं ले लेता हूं, जैसा कि आप डेफिनेशन समझ लीजिए। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में भविष्य की कोई चर्चा करते हैं कि कोई कार्य होने वाला होगा, ठीक है, तो यहां पर मैं वही बात कर रहा हूं कि कोई कार्य होने वाला होगा, तो वहां पर बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए, एक मिनट, चलिए नीचे वो है देख लेते हैं कि जैसे यहां पर मैंने एक सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा कि हम घर पर है, कोई बात कर रहे हैं, सामान्य बातचीत है, घर पर किसी ने कहा कि बाहर जाकर देखो क्या है, आखिर कौन आवाज दे रहा है। तो वहां पर हमने कहा कि किसी की, जैसे हमारी मम्मी ने पूछा कि बेटा बाहर कोई आवाज दे रहा है, जरा देखिए कौन है। तो वहां पर हमारे द्वारा ये बात बोली जाती है कि बाहर सब्जी वाला होगा, डॉक्टर होगा, पड़ोसी होंगे, ये सारी बातें हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि भाई कौन है, तो बाहर सब्जी वाला होगा, सब्जी वाला होगा। तो ये होगा हमें इस बात को बताता है कि ये हमारा जो भी सेंटेंस है ये हमारा भविष्य का है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? इसके आगे बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस वजह से ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। अब यहां पर बात की जाए बी वर्ब। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया डेफिनेशन के माध्यम में कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में भविष्य में कोई चर्चा करते हैं तो वहां पर हम फ्यूचर में बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हमारी बी वर्ब क्या है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, हम इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों तरह के सब्जेक्टों में हम इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारी अकेली एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर में काम आती है। इसकी कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि एक वचन के साथ अर्थात सिंगुलर के साथ दूसरी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इसमें अगर कोई भी सेंटेंस हो, वो चाहे सिमिलर का हो चाहे प्लूरल का हो, ठीक है दोस्तों, यहां पर हम दोनों सेंटेंसों में हम विल बी का प्रयोग करते हैं, दोनों सब्जेक्टों में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा जो है वो हमारा ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, या कोई नाम आ सकता है, या कोई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट कैसा भी हो उसमें हम विल बी का ही प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया? अब अगली बात ये आती है, तो हमारे हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बात करते हैं प्लूरल की। आई भी हमारा सिंगुलर में ही आता है। यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्टों में हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल बी का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल बी। अब इसको हम बनाने का जो माध्यम है, हमने इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर सिर्फ हमारा वहां पर दोस्तों काम करता है
ये हमें सही तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए कम्युनिकेट करता है और इसकी कोई अहम भूमिका नहीं है। बाय द वे, अगर हम कहीं पर कोई सामान्य बातचीत करते हैं तो वहां पर हमें बात माइंड में अगर कोई भी सेंटेंस आए या सामने वाला कोई बात बोलेगा तो वहां पर हम स्ट्रक्चर तो ध्यान देंगे नहीं कि हमें भाई उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें उसे किस माध्यम से बनाना है, कैसे बनाना है। तो ये सारे सिर्फ हमें कम्युनिकेट करता है कि आखिर सेंटेंस को बनाना कैसे है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये हमारा सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हमारा विल बी, उसके बाद हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल। उसके बाद आता है निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर कोई सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव का, दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर कहीं पर बात की जाती है कि जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ जाता है, जैसे यहां पर बोला जाए क्या वह डॉक्टर होगा, तो यहां पर क्या जो है कि प्रश्नवाचक वाक्य है ये पहले आया, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। जैसा कि हमने कहा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर हमारा काम करता है कि अब इसमें आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेम उसी प्रकार है दोस्तों, सिर्फ इसमें विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आता है हमारा डब्ल्यूएच वर्ड, जिस वाक्य में हमें बताना हो कि जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, वहां पर हम उस वाक्य की जो मीनिंग्स होगी उसे हम आगे रखेंगे। जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट बोला, सेंटेंस बोला कि वह डॉक्टर क्यों होगा, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है हमारा, वो हमारा सबसे पहले न आकर बीच में आता है। तो इस वजह से इस हेल्पिंग वर्ब का पहले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके पहले हमें ये हमारा डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है। डब्ल्यूएच वर्ड हमारा हुआ क्या, क्यों होगा, वह डॉक्टर क्यों होगा। अब यहाँ पर क्यों हमारा वाक्य के बीच में आया, इस वजह से हमें उसकी मीनिंग पहले लिखनी है, कि अर्थात उसकी वर्ब हमें पहले लिखनी है, डब्ल्यूएच वर्ड। और ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहां पर ये हमारे सारे स्ट्रक्चर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया, सेंटेंस क्या लिया कि वह डॉक्टर होगा, वह डॉक्टर होगा। अब ये होगा हमें इस वाक्य के लिए संबोधित करता है, इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर का है, भविष्य का है। तो वहां पर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो हमारा ही है, ही। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही विल बी अ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, ही विल बी अ डॉक्टर। ये तो हमारा हो गया पहला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस क्या है कि वह डॉक्टर नहीं होगा, वह डॉक्टर नहीं होगा। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब यहां पर हमारी सेम स्ट्रक्चर के माध्यम से काम करना, हमें बिल्कुल भी अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करके ये सोचना है कि आखिर ये स्ट्रक्चर हमें कह क्या रहा है, ही। और ये हमारी हो गई विल, ही विल। आगे क्या है, नकारात्मक वाक्य अर्थात निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे निगेटिव वाक्य आया हमारा पर, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अगला हमारा जो भी स्ट्रक्चर है ये हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे कोई सब्जेक्ट बोला गया, क्या वह डॉक्टर होगा। कई बार ऐसा आता है ना, क्या वह डॉक्टर होगा, क्या वह मास्टर होगा, कुछ भी है।
क्या वह डॉक्टर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या वह डॉक्टर होगा, अब ये क्या हमारा जो है पहले आया है, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लगाएंगे। विल सब्जेक्ट हमारा आ गया, विल ही बी अ डॉक्टर। यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों, विल ही बी अ डॉक्टर। अगला हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, क्या वह डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या वह डॉक्टर नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अब यहां पर क्या वह डॉक्टर नहीं होगा, तो हमें सबसे पहले सेम प्रोसेस करना है। विल ही, ये हमारा सब्जेक्ट है, विल ही नॉट बी अ डॉक्टर। बिल्कुल अपने आप अपने माइंड को इतना सेट कर लेना है कि अगर जरा सा भी हमारे सब्जेक्ट या सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमारा माइंड उस चीज के लिए इंडिकेट करे कि नहीं यहां पर गलत है, ये सेंटेंस ऐसा नहीं होगा। लास्ट हमारा सेंटेंस है, वह डॉक्टर क्यों होगा। वह डॉक्टर क्यों होगा। ठीक दोस्तों, अब यहां पर क्यों, इसकी हमें जो है मीनिंग, इस वाक्य को हमें सबसे पहले लाना है। तो क्यों भाई, वर्ब याद होनी चाहिए। अब इसकी वर्ब क्या होगी, ये हमारी हुई जाके व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। व्हाई आगे क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। व्हाई विल ही बी अ डॉक्टर, ये हमारा हो गया व्हाई विल बी, व्हाई विल ही बी अ डॉक्टर। तो दोस्तों मैंने इस सारे सेंटेंस आपको बनाए सेम स्ट्रक्चर पर, भविष्य की अगर कोई बात की जाएगी तो वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाया जाएगा। ये सारे सेंटेंस है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेना तो आप इसे समझिए, मैं ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ तक पहुंचाने की आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगला सेंटेंस, अगला चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।